तो आपको सिंपली एक सिंपल सा सिस्टम रखना है ETF के लिए, जहां पे भी आपको कंसोलिडेशन होता हुआ दिखाई दे, आप वहां पे अपनी बाउंड्रीज मार्क करके उसमें बाइंग कर सकते हैं। हाई इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मार्केट 7-8 महीने से लगातार गिरा और सारे सेक्टर्स में गिरावट आई है, ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जो कि टॉप आउट हुआ हो। तो क्या है, कई लोग आप लोग लिख रहे हो मुझे यूट्यूब पे, कई लोग ऑफिस में कॉल करके पूछते हैं कि हम ETF में ट्रेड करना चाहते हैं। आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू, यू कैन ऑलवेज डू इन ETF ट्रेडिंग, बिकॉज अगर आप किसी एक सेक्टर में ट्रेड करना चाहते हो तो ज्यादातर क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट कंपनीज है, जैसे अगर मैं फार्मा की बात करूँ तो फार्मा की अगर सेक्टर चल रहा है तो फार्मा की सारी कंपनियां भी ऊपर चलेंगी। बट कई बार ऐसा होता है कुछ कंपनी आउट ऑफ द सिंक होती है, तो आपको क्या करना चाहिए, सिंपली स्ट्रेट अवे गो, डोंट पुट योर ब्रेन इनटू इट। आप फार्मा में ट्रेड कर सकते हो। नाउ आपके पास क्या होना चाहिए, क्या क्या प्री रिक्विजिट है आपके पास, एक तो सारे सेक्टर्स की लिस्ट होनी चाहिए। आप देखेंगे मैंने यहाँ ज्यादातर सारे सेक्टर्स यहाँ पे ऐड कर रखे हैं, फार्मा, मेटल, मीडिया, स्मॉल, एनर्जी, CPSC, ऑटो, IT, फाइनेंशियल, सारे सेक्टर, सर्विस सेक्टर, FMCG, MNC, रियलिटी, इंफ्रा, सब डाला हुआ है। तो एक आपके पास ये लिस्ट होनी चाहिए, आप इस लिस्ट को बना लीजिए। वंस यू हैव अ लिस्ट, यू हैव टू हैव अ सिस्टम, राइट? हाउ डू यू हैव अ सिस्टम? आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं, देखिए जैसे यहाँ देखो, आप पास्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करके रख सकते हो कि पास्ट मेजर सपोर्ट एंड पास्ट मेजर रेजिस्टेंस कहाँ पे बने हुए हैं। आप देखोगे जिस दिन ये सपोर्ट बना था उसके बाद ये मेजर सपोर्ट था और यहाँ से एक बहुत शार्प रिवर्सल आया, राइट? फार्मा में आप देख सकते हो कि कहाँ पे एक ये दिन था जिस दिन बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना था, इवन इन ऑल द इंडेक्सेस। आप सिंपली इनकी ETF को खरीद सकते थे, राइट? एंड यू कैन ट्रेड, ये और जितनी भी ETF होती है ट्रेडेबल होती है, इनमें वॉल्यूम्स आते हैं, लोग बाय करते हैं, लोग सेल करते हैं। इनफैक्ट आई सी नाउडेज a lot of people are trading into ETF because I can see the volume coming in, that's why I'm saying कि a lot of people trade। तो अगर आप जीरोधा के प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो आप म्यूचुअल फंड, IPO, इवेंट्स, ब्रांड्स, ETF, यहाँ पे जाइए आप। इवन अगर आपको FMCG की ETF चाहिए तो आप सिंपली FMCG टाइप करिए, आपके सामने ETF आ जाएगा, राइट? और ये इसी तरह चलेगा जैसे कि FMCG सेक्टर का सेक्टर चलता है। आप सिंपली इसमें जाइए, बाय कर लीजिए, जितनी क्वांटिटी बाय करनी है कर लीजिए, और जितना जो जब सेल करना चाहे तब आप सेल कर सकते हैं। आप यहाँ देखोगे कि इसमें अच्छे खासे वॉल्यूम थे, सो 15,88,000 के वॉल्यूम्स थे इसमें, राइट? कहाँ से चलना शुरू हुआ था, थोड़ा स्लो मूवमेंट आता है बट दे आर प्रीटी गुड, राइट? जैसे फार्मा है, फार्मा में आज देखिए कि कितना वॉल्यूम आया था, 56 लाख वॉल्यूम आए थे इसमें, और इसको आप लगा के देखेंगे तो देयर वाज अ गुड मूवमेंट दैट हैज कम। IT में आप देखिए आज कितने वॉल्यूम आते हैं, 4 लाख। IT एक्चुअली पीपल वर नॉट बाइंग टुडे, बट आई थिंक IT में बाइंग आने वाली है। तो अब मेरे रडार पे जो सेक्टर रहने वाले, दो सेक्टर मेरे रडार पे रहने वाले, एक IT सेक्टर और दूसरा फार्मा सेक्टर। इनफैक्ट मीडिया भी मेरे रडार पे है, बट आई डोंट नो वेदर मीडिया का ETF है कि नहीं है। मीडिया का नहीं है कोई भी ETF, बट आप देखेंगे कि EV का ETF है, EV, राइट? इलेक्ट्रिकल व्हीकल का आप देखेंगे ETF है, राइट? अभी अभी शुरू हुआ है, अगर आप चाहें तो इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिंपली अगर आपको लगता है कि ऑटो सेक्टर चलने वाला है, दिस इज ऑटो, राइट? ऑटो इज ऑल्सो लुकिंग वेरी प्रॉमिसिंग, तो 3 ETF आप ध्यान में रख सकते हैं। ऑटो 20 को ध्यान में रख सकते हैं आप, फार्मा 20 को ध्यान में रख सकते हैं, और आप IT के ETF को ध्यान में रख सकते हैं। नाउ अगर आप बात करते हैं कि आप कैसे बाय करें, इनमें किस तरह से कोई सिस्टम बनाए, तो देखो बहुत सारी चीजें होती है जो आप यूज कर सकते हो। सिंपली जब कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हो, राइट? जब कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हो आप ट्रेड कर सकते हैं, राइट? या कोई पैटर्न बन रहा हो, डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, इस तरह का कोई पैटर्न बन रहा हो, तब आप कर सकते हैं। या आप कोई मूविंग एवरेज लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज लगा रखी है, जब भी सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर कंसोलिडेशन हो रहा है आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। यहाँ से लेके अच्छा मूव मिला, यहाँ कंसोलिडेशन हो रहा है, आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं इस जगह पे, राइट? और फिर आप देखिए अच्छा मूव मिल रहा है। तो आपको सिंपली एक सिंपल सा सिस्टम रखना है ETF के लिए, जहां पे भी आपको कंसोलिडेशन होता हुआ दिखाई दे, आप वहां पे अपनी बाउंड्रीज मार्क करके उसमें बाइंग कर सकते हैं। और यू कैन स्टे इन्वेस्टेड फॉर एवर, और क्योंकि अभी बॉटम आउट है, अब मुझे लगता है कि मार्केट आगे के 5-10 साल लंबा चलने वाला है, तो आप अपने जितने भी ETF है उनमें आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं। आप PSU बैंक देखो, यहाँ पे 10 SMA के ऊपर अच्छा खासा एक कंसोलिडेशन हुआ था, उसके बाद ये लगातार ऊपर ही जाता जा रहा है, ऑलमोस्ट इसने 1000 पॉइंट्स का रन दे दिया है।
राइट। अगर प्राइवेट बैंक देखते हैं तो प्राइवेट बैंक यहाँ गिरते यहाँ एक कंसोलिडेशन हुआ था, फिर यहाँ कंसोलिडेशन हुआ है, और फिर ये कंसोलिडेशन ब्रेक हुआ। तो आप इस तरह के कंसोलिडेशन पास्ट बैलेंस को मार्क कर सकते हैं और देख सकते हैं और इनकी ETF ले सकते हैं। लेट मी सी इफ देयर इज एन ETF ऑफ प्राइवेट बैंक। सो हियर इज द ETF ऑफ प्राइवेट बैंक्स। सो दिस इज हाउ इट इज। आपको जहां लगता था कंसोलिडेशन ब्रेक हो रहा है 25.4 के आसपास, यहाँ पे कहीं यहाँ बाय कर सकते थे, आपको ऑलमोस्ट लाइक 10% का मूव अब तक मिल गया होता। तो दिस इज हाउ ETF कैन बी ट्रेडेड। आपको सिंपली अपने ज़ेरोधा के प्लेटफॉर्म पे जाना है। ETF यहाँ जैसे जाओगे आप, इसमें आपको सारे के सारे ये विंडोज खुल जाएंगे। आपको केवल ETF पे जाना है और जो आपको ETF चाहिए वो टाइप करिए, सामने आ जाएगा। उसमें आप अपना सिस्टम लगा सकते हैं, मूविंग एवरेज लगा सकते हैं, EMA लगा सकते हैं, बोलिंजर बैंड लगा सकते हैं, जो आप लगाना चाहे वो सिस्टम लगा के पिवट पॉइंट्स लगा सकते हैं, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट लगा सकते हैं, डावर्स बॉक्स लगा सकते हैं और वहां से आप ट्रेड कर सकते हैं। So this is the way to trade in ETF. So if you find this informative, please give a thumbs up. And अभी as of now मेरे रडार पे 3 ETF है। पहला ETF है IT का, दूसरा है ऑटो का, और तीसरा ETF है मेरे रडार पे फार्मा का। इन तीनों को ध्यान में रखिएगा, छोटी क्वांटिटीज लगा सकते हैं। ETF है तो पूरा बल्क में मूव करेगा और ओवर अ लॉन्ग पीरियड प्रॉफिट देगा ही देगा। With this, I'll be signing off. You can join me every day 10 to 11 for live trading. Bye bye. Take care.